हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का अनदर चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो क्लास 8 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, उनकी स्टडी क्या होती है, या फिर वो कैसी कैसी जगह पर मिलते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक वो शो करते हैं, एंड कितने डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, यानी कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे इनकी ये हमारे लिए किस तरीके से इनका हमारे लिए एडवांटेजेस है वो पढ़ेंगे, और फो यानी कि कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होंगे। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन होंगे तो सही, ठीक है। तो हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल, है ना, जो दिखे भी नहीं हमें, ठीक। ऑर्गेनिज्म है तो ये हमें दिखेंगे बाय माइक्रोस्कोप। हम इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप के बिना हम इसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर का नाम। देन बात करते हैं The living organisms which cannot be seen with the naked eyes and can only be observed through a microscope, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इन्हें हम माइक्रोब्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? माइक्रोब्स भी कह देते हैं। जैसे ये दिख रहे होंगे ना, डायग्राम जो दिख रहा होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? तो बायोलॉजी जैसा बायोलॉजी का मतलब है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना क्या होता है? बायोलॉजी। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। ओके, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी में हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली बात है सबकी अलग अलग ब्रांचेस भी होंगी, ठीक है, पर कंबाइंड क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। तो कितने डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, बैक्टीरिया एंड एल्गी। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोन। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम एक लेते हैं टिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसके अंदर क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक वो शो करेगा। तो चलिए देखते हैं हम इनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पर कुछ माइक्रोब से रिलेटेड जो स्टडी हैं उनके बारे में भी हम देखते हैं कि किस किस साइंटिस्ट ने क्या किया है। तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले जो माइक्रोब्स वर सीन फॉर द फर्स्ट टाइम किसने देखा था बेटा? ए.बी. ल्यूवेनहॉक ने। किसने देखा था? ए.बी. ल्यूवेनहॉक ने। अगर आपको याद हो तो सेल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की है? लिविंग सेल की स्टडी किसने की थी? डिस्कवरी किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। यानी कि ये बात तो कंफर्म हो गई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो क्या होंगे बेटा? लिविंग ही होंगे। क्या होंगे? लिविंग ही होंगे। अब देखते हैं तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले इन्होंने कॉर्क सेल को देखा था, है ना। बट कॉर्क सेल को देखने का क्या मतलब है? यहाँ पर इन्होंने डेड सेल की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। क्या की थी बेटा? डेड सेल की डिस्कवरी की थी। लुई पास्चर, आपने एक प्रोसेस के बारे में सुना होगा, पास्चराइजेशन, है ना, जो मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है ना। तो ये वही वाले लुई पास्चर है। इसके अलावा ही प्रूव दैट फर्मेंटेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। फर्मेंटेशन होता क्या है? फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं? एल्कोहल प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? एल्कोहल प्रोडक्शन करते हैं। और एल्कोहल जो प्रोडक्शन करते हैं ये हम करेंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में। किस में करेंगे? ऑक्सीजन की एब्सेंस में करेंगे, एनारोबिक कंडीशन में। किन में करेंगे? एनारोबिक कंडीशंस में करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन करते हैं, कहते हैं। तो इन्होंने प्रूव किया कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्यों है बायोकेमिकल? बायोकेमिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ एंजाइम्स हमें चाहिए पूरे रिएक्शन को करने के लिए, और सेल के अंदर होता है। कहाँ पर होगा बेटा? सेल के अंदर होगा। रॉबर्ट कोच की अगर बात करें तो इन्होंने डिस्कवर किया था बैसिलस एंथ्रेसिस, जो क्या करता है? एंथ्रेक्स डिजीज करता है। क्या करता है? एंथ्रेक्स डिजीज। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनका नाम तो बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए? एंटीबायोटिक के लिए। किसके लिए? एंटीबायोटिक के लिए। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जिसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन। ये इन्होंने
बनाई थी और इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। बनाई किससे थी? इन्होंने एक फंगस से बनाई थी, फंजाई से, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। एडवर्ड जीनर, सबसे पहले इन्होंने वैक्सीन बनाई थी, ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। तो इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हमने ये डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा कि इन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। अब हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कॉमन फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, देखिए साइज तो बहुत छोटा होगा, तभी तो हमने इसको क्या बोला है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोला है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। शेप क्या हो सकती है? सबकी वेरी कर सकती है, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे भी सही कि किस किस शेप के क्या क्या होते हैं और कोई स्पेसिफिक नाम दिया गया है क्या इनको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इनका हैबिटेट। क्या है बेटा? हैबिटेट। ये किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं, कोई भी हार्श कंडीशन हो वहां पर भी रह सकते हैं ये, ठीक है। बहुत गर्म जगह पर भी रह सकते हैं, बहुत गहराई में भी रह सकते हैं, मार्श एरिया जो होता है उसमें भी रह सकते हैं। तो इनका हैबिटेट भी क्या होता है? डिफरेंट होता है और बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस में भी ये रह सकते हैं। इसीलिए ये क्या, ये जो है इनका लाइफ साइकिल जो होता है वो कुछ इस तरीके से मैनेज होता है कि ये इजीली हार्श कंडीशंस में भी रह सकते हैं। अब कुछ रहेंगे तो कुछ पैरासाइट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा? पैरासाइट भी हो सकते हैं। पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, खुद को बेनिफिट होता है, तो वो एसोसिएशन या वो इंटरेक्शन क्या होता है बेटा? एसोसिएशन है। वो इंटरेक्शन क्या होता है? पैरासाइट। क्या होता है? पैरासाइट, ठीक है। ये सिम्बायोटिक भी शो करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या शो करते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है बेटा? दोनों ऑर्गेनिज्म, होस्ट एंड गेस्ट, दोनों को क्या होगा? फायदा होगा, बेनिफिट होगा। पैरासाइट में एक को फायदा होगा और एक को नुकसान होगा। तो इस तरीके से ये रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनके हैबिटेट के बारे में देखते हैं। तो ये इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस करते हैं, but others can grow only after attaching themselves to other specific organism that act as their host, ठीक है। वैसे इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको रिप्रोडक्शन करने के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत होगी। ये वेरी टफ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने बोला ही ये बहुत हार्श कंडीशन में मिलते हैं ना, मतलब गर्म जगह पर भी मिल सकते हैं, बहुत ठंडी जगह पर भी मिल सकते हैं। तो इनमें एक टफ क्या होगी? टफ कवरिंग होगी जो इनको क्या करेगी? हेल्प करेगी उस एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए, ठीक है। बाकी बैक्टीरिया जो हैं ये हेल्पफुल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हेल्पफुल ही होंगे, हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो सबका पढ़ेंगे हम कि हेल्पफुल और हार्मफुल क्या है। ये बीमारियां भी करते हैं जैसे कोल्ड, फीवर, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा और स्किन ट्रबल्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइज में बहुत छोटे होंगे, है ना, तभी उनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लगभग 1 माइक्रोन के बराबर। कितना? 1 माइक्रोन। और 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। इसके बाद में ये मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं और यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं। दे मे बी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अभी क्या होते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये एसेक्सुअली या सेक्सुअली रिप्रोडक्शन शो करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करेंगे और सेक्सुअल, जैसे अमीबा है तो वो क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन। क्या करता है? बाइनरी फिजन करता है, ठीक है। 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो देखते हैं हम कि यहाँ पर ये यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर क्या है। तो देखो बेटा, जो सेल होती है उसको हमने नंबर के बेसिस पर क्या किया है? 2 टाइप में डिवाइड किए होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्यूलर, क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? ओनली सिंगल सेल होती है। क्या होती है? सिंगल सेल होती है। और ये एक सिंगल सेल रेस्पॉन्सिबल होती है सारी उसकी जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज है उसको कैरी करने के लिए, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वाइटल एक्टिविटी। ठीक, तो ये सिंगल सेल की बात करें एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा होगा अमीबा है ना, पैरामीशियम है, युग्लिना है,
तो ये क्या होते हैं, सिंगल सेल। क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। और अगर बात करें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी यानी कि मल्टीपल, मोर देन वन सेल, ठीक है। तो ये क्या होंगे, मल्टीपल सेल से बने हुए होंगे। किससे बने हुए होंगे बेटा, मल्टीपल सेल से बने हुए होंगे। इसी वजह से ये आगे ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सेल ऑर्गेनाइज होकर के क्या बना देती हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर के क्या बना देते हैं, ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज होकर के हमारे बन जाते हैं बॉडी। कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाएगी। तो इस तरीके से डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल मल्टी सेल्यूलर होंगे ना, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उनमें नहीं मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, ठीक। तो यहाँ पर एक टर्म और हमने देखी थी कि ये क्या हो सकते हैं, सेल के अनदर टाइप और होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, ये सेल चैप्टर में आता है, बट हम यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, ये सेल के टाइप है, ठीक है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर है। तो क्या होगा, देखो न्यूक्लियस क्या होता है, पूरी सेल का क्या होता है, हेडक्वार्टर होता है, ब्रेन होता है। अब न्यूक्लियर जब बना तो जनरली न्यूक्लियर के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर के ऊपर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो प्रो का मतलब होता है यहाँ पर प्रीमिटिव, क्या होता है, प्रीमिटिव, और कैरियोन, ये जो है कैरियोटिक, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी यहाँ पर, एब्सेंट होगी, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। अभी के लिए इतना ही याद रख लीजिए। यूकैरियोटिक, जब भी यू आ जाए बायोलॉजी में इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड, वेल डेवलप्ड, ठीक है। तो वेल डिफाइंड हो गया, वेल डेवलप्ड हो गया। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके न्यूक्लियस पर क्या होगी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बाकी बहुत सारे और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो हम पढ़ेंगे सेल चैप्टर में। तो फिलहाल के लिए याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो है यूनिसेल्यूलर ही होंगे, जबकि यूकैरियोटिक जो है ये यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका मतलब होगा कि नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्या होगा, कोई भी गैमेट नहीं बनेंगे, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। गैमेट नहीं बनेंगे, ना ही गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन भी नहीं होगा। फ्यूजन नहीं होगा तो जाइगोट भी नहीं बनेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो ओवरऑल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें हम, तो इसमें ये सारे प्रोसेस होंगे, गैमेट भी बनेंगे, गैमेट का फ्यूजन भी होगा, और जाइगोट फॉर्मेशन भी होगा। इस प्रोसेस को हम, जाइगोट फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से ये होते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबके अलग अलग क्या होते हैं, टाइप होते हैं, दोनों भी शो कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर हैबिटेट क्या होगा। तो मैंने बताया था ये सभी जगह मिल सकते हैं, इवन ह्यूमन के इंटेस्टाइन में भी मिल सकते हैं, सीवेज में भी मिल सकते हैं, वेस्ट में भी मिल सकते हैं, सोइल, एयर, कहीं पर भी ये मिल सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी मिल सकते हैं, स्नो फूड में भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं, कोई सी भी जगह, चाहे कितनी ही वहाँ पर हार्श कंडीशंस हो, एक्सट्रीम कंडीशंस हो, वहाँ पर भी मिल सकते हैं। ये किसी प्लांट के ऊपर भी मिल सकते हैं, पैरासाइट की तरह, ठीक है। तो द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इज कॉल्ड हैबिटेट, ठीक है। ये तो हमने बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ लिया होता है। तो हैबिटेट क्या होता है इनका,
तो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वेरियस हैबिटेट, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं पर भी मिल सकते हैं, एयर, सॉइल, वाटर, हॉट स्प्रिंग्स, है ना, या अदर प्लांट के साथ भी ये मिल सकते हैं। जैसे होता है ना वो राइजोबियम मिलता है लेग्यूम प्लांट की रूट के साथ में, है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया, तो वो उसका क्या हो गया, प्लेस हो गया जहाँ पर वो रह रहा है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस। ठीक है, तो इसीलिए सब जगह मिल सकते हैं। प्लाज्मोडियम की अगर बात करूँ तो मैंने बताया था आपको पैरासाइट होता है। पैरासाइट क्या होते हैं, जिसमें एक को फायदा होता है एक को नुकसान होता है ना। फायदा किसको होगा, गेस्ट को, किसको होगा, गेस्ट को, और नुकसान किसे होगा, होस्ट को। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पर ये प्लाज्मोडियम की कंडीशन में हम यहाँ पर क्या है, होस्ट है, ह्यूमन क्या है, होस्ट है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम क्या है, बीमारी करेगा, वो तो क्या करेगा, बीमारी करता है, जिसका नाम है मलेरिया। क्या करेगा बेटा, ये मलेरिया करेगा, ये पैरासाइट की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, हमारे अंदर ही मिलेगा। सम ऑर्गेनिजम्स रिमेन एसोसिएटेड, ये भी बताया था मैंने आपको कि ये क्या शो करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या शो करेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि इसमें जो दोनों ऑर्गेनिज्म होंगे वो म्यूचुअली बेनिफिटेड होंगे। क्या होंगे, म्यूचुअली बेनिफिटेड होंगे। और म्यूचुअली बेनिफिटेड होने को हम इसलिए इस रिलेशन को हम म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को। किसे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को। इसके अलावा यहाँ पर एक टर्म और दी गई है, सैप्रोफाइट। क्या दी गई है, सैप्रोफाइट। तो वे ऑर्गेनिज्म जो किस पर रहेंगे, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर। किस पर रहेंगे, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ओके, तो ये वहीं से अपना क्या करेंगे, जो फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये होते हैं सैप्रोफाइट। ये क्या होते हैं, सैप्रोफाइट, क्योंकि सैप्रो का मतलब होता है रोटन, सैप्रो का मतलब होता है रोटन। ठीक है, सैप्रोफाइट। अगर इसके अलावा बात करें तो दो बेसिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो बेसिक होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोफिक। क्या होता है, ऑटोट्रोफिक, और एक होता है हेट्रोट्रोफिक। क्या होगा, हेट्रोट्रोफिक। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद खाना बना सकता है, जैसे प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। हेट्रोट्रोफिक ये अदर ऑर्गेनिज्म से जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो ये टर्म्स भी हम यहाँ पर सुनेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लाइक जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लूँ, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के बारे में हमें सब पढ़ना है, कहाँ मिलता है, हैबिटेट क्या है, साइज, शेप, टाइप अगर हैं तो वो भी पढ़ेंगे हम, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, न्यूट्रिशन कैसे होगा और उसकी स्ट्रक्चर, तो ये हम पढ़ेंगे। और लास्ट में फिर हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कि इनके हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं और यूजफुल किस तरीके से हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।